हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज हम आपको एक अच्छा चार्ट पैटर्न दिखाने वाले हैं जिसके बेसिस पे आप अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये हम आपको एक चार्ट पैटर्न दिखाएंगे टाटा स्टील का, जिसके अंदर हम आपको प्रीवियस रनअवे गैप दिखाएंगे जो कि एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। हम आपको इवन ट्रेडिंग लेवल्स भी बताएंगे जिसके बेसिस पे आप बाय या सेल भी कर सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडर्स ऊपर लेवल पे कॉल ले सकते हैं या फिर नीचे दिए हुए लेवल्स के ऊपर पुट लेकर के बेनिफिट उठा सकते हैं। तो टाटा स्टील का ये चार्ट है, प्रीवियस रनअवे गैप ये या तो सपोर्ट का भी काम कर सकता है या रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है। तो अभी हम वो वाला चार्ट ले रहे हैं जिसमें ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। हमने ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस पहले भी किए हैं। अंत तक जुड़े रहिएगा, लेवल्स बताएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आप हमारा कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रनअवे गैप क्या है। तो बेसिकली रनअवे गैप हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है और ये ऊपर की दिशा में जब प्राइस को मिस करके एकदम से छलांग मार करके स्टॉक ऊपर को चला गया तो वो रनअवे गैप बन जाता है। और वही अगर हम बोले कि पिछले दिन क्लोजिंग यहाँ पे हुआ और नीचे की तरफ उसका कैंडल बन गया तो वो नीचे की तरफ वाला रनअवे गैप हो जाता है। बेसिकली बीच का जो प्राइस एक्शन मिस हो जाता है उसको कहेंगे रनअवे गैप। और भी टाइप के गैप्स हैं, कॉमन गैप्स, ब्रेकअवे गैप्स, एग्जॉस्शन गैप्स। तो बेसिकली 4 गैप्स हैं। इनको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर अपने समय पे वीडियो को पॉज करके इसको एनलार्ज करके इन गैप्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अभी के लिए हम सिर्फ रनअवे गैप के ऊपर अपना कंसंट्रेशन करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये चार्ट है टाटा स्टील का। टाटा स्टील का ये चार्ट है। हैव अ लुक ऑफ द चार्ट। तो इस चार्ट में अगर आप देखेंगे कि स्टॉक ने इस जगह पे यहां से छलांग लगा के नीचे आ गया, तो बेसिकली ये वाला जो एरिया है ये इसका रनअवे गैप बन गया और ये वाला अब इसका बन गया रेजिस्टेंस। तो अब देखने वाली बात ये है कि जब तक इसके ऊपर डिसाइसिवली नहीं जाएगा तब तक टाटा स्टील का शेयर ऊपर नहीं जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस से हो सकता है, अगर नीचे जाएगा तो नीचे भी जा सकता है और अगर इसके ऊपर गया तो ऊपर भी जा सकता है। तो हम लेवल्स को देखते हैं। तो ये वाला स्टॉक इस समय टाटा स्टील का अप ट्रेंड में जाएगा अगर 117 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है और उसके टारगेट्स हो सकते हैं 119, 121, 123। तो ये इसके टारगेट्स हो सकते हैं जो कि रिट्रेसमेंट मेथोडोलॉजी से ड्रॉ किए गए हैं। और वीक है 115 के नीचे तो जा सकता है 112, 110 और अप्रोक्सीमेटली 108 लेवल्स। तो अगर इस लेवल पे ब्रेक कर जाता है नीचे की तरफ 115 तो आप क्या करेंगे, पुट ले सकते हैं। और अगर 117 के ऊपर चला जाता है तो आप क्या ले सकते हैं, कॉल ले सकते हैं। तो लेना कब है, जब इसका कैंडल 3/4 इस लाइन के ऊपर हो जाए, डेट इज द टाइम आप तैयार रहना कि अब लेने का समय आ गया है। टाइम पैटर्न आपने चुनना है। टाइम कोई भी हो सकता है, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे, 1 डे। जितना लंबा टाइम लेंगे उस चार्ट पैटर्न का उतना ही ज्यादा रिलायबिलिटी होगा। तो अब हमें उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि टाटा स्टील के चार्ट पैटर्न में आपने कैसे ट्रेड करना है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से टाटा स्टील हमें उतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये उस कमोडिटी में ट्रेड करता है जिसका रातों रात भाव नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ये लार्ज मासेस को इफेक्ट करता है। लार्ज मासेस को जो चीज इफेक्ट करती है उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। तो गवर्नमेंट उसमें कंट्रोल करती रहती है कि आयरन ओर का प्राइस
इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए या इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। तो इससे क्या है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी सारा इफेक्ट होता है। तो अगर आप वो देख रहे हैं मल्टी बैगर स्टॉक के जो आपको गाड़ी बंगला सब दिलवा सके, गाड़ी चेंज करवा सके, तो आपने वैसे स्टॉक लेने हैं जिसके अंदर कंपनी के पास प्राइसिंग पावर हो। जैसे कि लेट्स से हैमले वाला, हैमले इज खिलौने वाला है जो कि बच्चे गए और वहां पे प्राइसेस उसके बहुत ही बड़े होते हैं, पर उसको कोई डिक्टेट नहीं कर रहा गवर्नमेंट के भाई बच्चे का ये खिलौना है, तुमने 100 रुपए से ज्यादा नहीं लगाना, नोबडी इज डिक्टेटिंग। तो ऐसी कंपनीज को आपने देखना है जहां पे कंज्यूमर को बार्गेनिंग पावर नहीं है। बार्गेनिंग पावर या उसका प्राइस फ्लक्चुएशन जो कर सकता है वो कंपनी कर सकता है। तो आई हैव जस्ट गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ हैमले। हैमले अभी रिलायंस के अंडर है, विच हैपन टू बी अ लॉस मेकिंग कंपनी, और रिलायंस ने उसको टेक ओवर कर लिया था। तो दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि कौन सा स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके अंदर कंपनी के पास अपनी प्राइसिंग पावर हो, कि कंपनी बोले कि मैं 100 रुपए लेना चाहती हूँ तो 100 ही लेगी, 150 लेना चाहती है तो 150 लेगा, उसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं आएगा। पर आयरन ओर या सरिया वाली कंपनी में क्या है कि गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं सरिया ये 100 रुपए से 150 कर देंगे तो हमारा इन्फ्लेशन भी उसी मुताबिक इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि खिलौना 100 रुपए का या 150 का है, वो इन्फ्लेशन में के उनकी सीपीआई फिगर्स के अंदर नहीं आता। तो इसलिए उन कंपनीज में इन्वेस्ट करो जहां पे कंपनी के पास पावर है प्राइसिंग की। तो ये उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक कौन सा है और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन से लेवल्स पे आपने ट्रेड करना है। हमारा सबसे अच्छा बैंक निफ्टी ऑप्शन टिप है। आप हमारे क्लाइंट का टेस्टिमोनियल सुन सकते हैं। From Rajmundry, I am very happy to share this. I am using IndianShareTips.com from last 6 months and I am getting very good and decent profits. Thank you for IndianShareTips.com. Thank you. हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लाइंट का वीडियो टेस्टिमोनियल सुन के अच्छा लगा होगा। आप डिसीजन ले सकते हैं। लेडी ट्रेडर्स आर कमिंग इन बल्क। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। और इंट्राडे में इंटरेस्ट है तो हमारा सबसे अच्छा कॉल बैंक निफ्टी ऑप्शन है, जो कि सिर्फ 1 घंटा मॉर्निंग में 9:15 to 10:15 अगर आप इन्वेस्ट करें इस टाइम को हमारे साथ तो आप रोज़ाना अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। प्रॉफिट कितना होगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहती, क्योंकि जब आप मंदिर में जाते हैं तो ये थोड़े बोलते कि पंडित जी ज़्यादा प्रसाद देगा तो मैं मंदिर में जाऊंगा, कम प्रसाद देगा तो नहीं जाऊंगा। तो स्टॉक मार्केट इज लाइक ए टेम्पल। आप उसके अंदर गए, जितना प्रसाद आपको मिला उसको भली भांति से लीजिए और ग्रहण कीजिए एंड कीप मूविंग, क्योंकि हर दिन आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। स्विमिंग सीखने के लिए स्विमिंग पूल में जाना ही पड़ेगा। अगर मॉर्निंग आवर्स में आपके पास टाइम नहीं है तो आप आफ्टरनून में हमारा निफ्टी ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 10,000 की कैपिटल लगेगी, इधर बैंक निफ्टी ऑप्शन या निफ्टी ऑप्शन, अच्छा रिटर्न। हमारे मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं जो कि 10,000 का कैपिटल सुबह बैंक निफ्टी ऑप्शन में लगाते हैं और शाम को निफ्टी ऑप्शन में दोपहर को लगाते हैं, और दोनों में ही अच्छा मुनाफा कमाते हैं एंड दे आर मेकिंग गुड प्रॉफिट विद अस। और हमें खुशी है कि हमारे साथ क्लाइंट्स लंबे समय के लिए जुड़े हुए हैं जो कि हमारे साथ लगातार चलते ही जा रहे हैं एंड वी लुक फॉरवर्ड फॉर ए लॉन्ग टर्म एसोसिएशन विद यू। थैंक यू। बिफोर आई एंड आई विल जस्ट शो यू द डिस्क्लेमर which you must go through. Thank you.